भूतपूर्व सैनिक अथवा पेंशन धारक और पेंशन भोगी के लिए एक ताजी खबर न्यू अपडेट निकल के आ गई है। वन रैंक वन पेंशन पे जो लीगल नोटिस भेज रहे थे उस पे ऊपर अभी बात करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल के आ गया कि पेंशन भोगियों के जो खाते में उनका एरियर बनना था, उनका एरियर में कितनी बढ़ोतरी हुई और कितने उनको एरियर का जो इंटरेस्ट के साथ जितने दिन वेट करना पड़ा, जितने दिन हमारे पेंशन भोगी वंचित हुए अपने पेंशन से, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है एक नया डीए राजनाथ सिंह साहब को। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया। ये एक न्यूज आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। आप जरूर इस न्यूज को आप पूरा सुने ताकि आपको अपडेट हर जो भी आई है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। वन रैंक वन पेंशन पे यहाँ पे एक नया अपडेट निकल के आ गया है, तो जल्दी से जल्दी आप जितने पेंशन भोगिए जल्दी से जुड़ जाएं। जल्दी से, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि वीडियो को शुरुआत की जाए। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पे बातें करेंगे। रिव्यू पिटीशन जो खारिज हो गया उस पे भी, तथा केंद्र सरकार को जैसे फटकार मार दी हमारी सुप्रीम कोर्ट में, उस पे भी बात करेंगे। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। जो पीसीडी था उसने पिटारा खोल दिया और जितनी भी हमारे पेंशन भोगियों की चांदी चांदी हो गई, जितने भी हमारे पेंशन धारक पेंशन भोगी उनको लाखों करोड़ों की बधाई अथवा सौगात की बात की गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात आ गई है वन रैंक वन पेंशन पे, जो कि 16 फरवरी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 16 फरवरी जो सुनवाई होती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, केंद्र सरकार को कहा गया था कि ओआरओपी को 3 महीने का समय दे रहे हैं। ओआरओपी का जितना भुगतान है, एरियर बन रहा है हमारे पेंशनर का, उनका एरियर उनके खाते में क्रेडिट होना चाहिए। और दूसरी बात, पीसीडीए की वेबसाइट पे ओआरओपी टू मतलब वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर टेबल शो होना चाहिए, मतलब प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन इस दोनों चीजों में हमारा केंद्र सरकार मुकर गया, मतलब नाकामयाब रहा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चूका, जिसके कारण हमारे पेंशन भोगी और पेंशन धारक की समस्याएं बढ़ गई। अभी तक उन्हें लंबित समय से वेट करते हुए अभी भी एहसास होता है कभी कभी कि अभी भी उम्मीद जगी हुई है कि अभी भी पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा तभी जब आप पूरी न्यूज सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी न्यूज निकल के आ गई है कि अभी भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सटेंशन के लिए, केंद्र सरकार एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेशन की तैयारी कर रहा है। बड़ी न्यूज निकल के आ गई है। अभी तक रीसबमिट जो नहीं हुआ था एप्लीकेशन एक्सटेंशन का, उस पे कई दिनों से फिर से मोहर लग गई है। और अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको मोहर वाली वीडियो भी लेके दिखा दूंगा अब, और एक्सटेंशन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे हर सोशल मीडिया के थ्रू आपको कई बातें की जाती है। कभी कहा जाता है कि 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट हो जाएगा, कभी कहा जाता है कि कभी बोला जाता है कि ये रजिस्टर्ड हो गया है, कभी फाइल्ड हो जाता है, तो कभी चैम्बर डिस्कशन चलता है, तो कभी अगले हफ्ते अब आ जाएगा, अगस्त के पहले वीक में आ जाएगा। कहीं कोई एरियर बता रहा है, कोई टेबल प्रकाशित हो जाता है, कोई एरियर दिखा रहा है, कोई आपका बोनस दिखा रहा है, कोई बढ़ा हुआ पेंशन की बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन सारे न्यूज से आप बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ताजी खबर मिलती है। ऐसा कुछ भी होगा तो आपको यहाँ भी पता चलेगा, वो भी सबसे पहले पता चलेगा। और अच्छी बात तो ये है, सबसे सरल और सटीक शब्दों में पता चलेगा। जितने पेंशनर इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ठोक दीजिएगा। लाइक ठोकने का मतलब है नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको दबा देना है जल्दी से, ताकि वन रैंक वन पेंशन का अपडेट मिलते रहे। रिव्यू पिटीशन से लेके आपका जितने भी चैम्बर डिपार्टमेंट हो, चाहे ओआरओपी का आपका कोई भी हो, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस निकल के आए, आपको यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा। देखो अभी तक 17 जून, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया आया है। इसका मतलब सरकार को और टाइम लगेगा, मतलब कि हो गया 8 अगस्त, और टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून तक करना चाहिए था। लेकिन न्यू न्यू स्कीम के कारण जो सरकार ला रही है अग्निपथ स्पर्श, वो तो ठीक है, लेकिन उसको आगे पेंडिंग वर्क भी देखना चाहिए। चलिए, वन रैंक वन पेंशन एरियर टेबल के बारे में फिर से बता दूं कि जो भी आज टेबल निकल के आता है तो आपको सबसे पहले चल जाएगा। रियल ओआरओपी के लिए हम लड़ रहे हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, रियल। और अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने ताकि आपको पेंशन में कोई दिक्कत ना आए। तो इकोनॉमिक टाइम से निकल के आ रहा था कि जो बेसिक पेंशन बढ़ी हुई है, देन अगर बेसिक पेंशन हम खुद तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें अपनी बेसिक पेंशन पता चल जाए तो आप बेसिक पेंशन के लिए एपीसीडी की वेबसाइट में देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।